भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवतीर्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अब उन प्रचेताओं को शिव जी कुछ बताने वाले हैं, कुछ उपदेश देने वाले हैं। कह रहे हैं उनको, इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस्करं चापि श्रूयताम तद्वदामि वः। मेरे साथ पढ़िए, इदम विविक्तम जप्तव्यम इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रम मंगलम परम मंगलं परम् निःश्रेयस्करं चापि परं चापि श्रूयताम तद्वदामि वः। तद्वदामि अहम्। शब्दार्थ है इदम, यह, विविक्तम विशेष, जप्तव्यम सदैव जप करने के लिए, पवित्रम अत्यंत शुद्ध, मंगलम कल्याणकर, परम दिव्य, निःश्रेयस्करम अत्यंत उपयोगी, च भी अपि निश्चय ही, श्रूयताम कृपा करके सुने, तत् वह बदामी मैं कह रहा हूं, वह तुमसे। शिव जी कह रहे हैं प्रचेताओं को, प्राचीन बरही के 10 पुत्र हैं, उनको प्रचेता कहा जाता है। उनको कह रहे हैं, अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ श्रुति भी है। तो आप लोग भी ये स्तुति कर सकते हैं भगवान के लिए। शिव जी जो बता रहे हैं, जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। शिव जी इतने महान वैष्णव बता रहे हैं प्रचेताओं को, इसलिए हम लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। मेरे साथ पढ़े, अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, पवित्र तथा शुभ है, परम जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक परम जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए वही श्रेष्ठ स्तुति भी है। हर एक के लिए ये श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। विविक्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा सुनाई गई स्तुति को संप्रदायिक नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे अत्यंत रहस्यात्मक न मानकर समृद्धि प्राप्त करने या शुभ जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसे कि स्वयं शिव जी ने किया। हरे कृष्ण प्रभु। ये बता रहे हैं, मैत्रेय उवाच इति अनुक्रोश हृदयो भगवान आह तान शिवः बद्ध अंजलिना राजपुत्रान नारायण परो वचः। मेरे साथ, मैत्रेय वाचा इति अनुक्रोश हृदयो भगवान आह तान शिवः बद्धांजलिन राजपुत्रान नारायण परो वचः। शब्दार्थ है, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, अनुक्रोश हृदय अत्यंत दयालु करुणाई
भगवान ने कहा तान प्रचेताओं से शिव जी बद्ध अंजलि हाथ जोड़े खड़े हुए। राजपुत्रान राजा के पुत्रों को नारायण के भक्त शिव जी वचः शब्द। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपा बस हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे, क्योंकि हाथ जोड़े भगवान को स्तुति दे रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा भगवान नारायण के परम भक्त भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपा बस अहेतु की कृपा बस हाथ जोड़कर खड़े हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। राजा के पुत्रों से कहते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिव जी स्वेच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और इनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देता है, क्योंकि गुरु द्वारा उच्चारित होने से मंत्र अधिक शक्तिशाली बन जाता है। शिव जी ने राजपुत्रों के मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहा, क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बोला। मंत्र लगाए बिना मंत्र सुनना मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। शिव जी के मुंह से अगर ये मंत्र पढ़ा गया, शक्तिशाली ज्यादा है। बिल्कुल हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और प्रभुपाद का जपा हुआ वो रिकॉर्ड भी आता है आजकल। वो जब भी भक्त लोग मंदिर में कोई काम कर रहे होते हैं, कोई काम, सफाई का काम या कोई खाना, किचन में खाना बनाने का काम, तो वो क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड को ऑन कर देते हैं। महामंत्र प्रभुपाद जब उनके प्रभुपाद का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनके उनके शब्द सुन के भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है सुनना। तो वहां पर आप श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं। कीर्तन तो प्रभुपाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज्यादा माना जाता है, ऐसा होता है। अब शिव जी ये मंत्र पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे याद करके। इसमें वो उतनी शक्ति नहीं जितनी शिव जी के कहने पर है। ये कहने का प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई भगवान का महान भक्त अगर उस मंत्र को उच्चारण करता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। बात बिल्कुल सही है। अब शिव जी के ये 33वें श्लोक से आगे शिव जी ये स्तुति कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करिए, बहुत कठिन नहीं है ये, कि क्योंकि आप लोग यंग हैं, याद कर सकते हैं श्लोक। ये स्तुति भगवान के लिए है। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्म विद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु मे भवता आराधसा राधम सर्वस्मा आत्मने नमः। मेरे साथ पढ़िए। श्री रुद्र उवाच रुद्र उवाच जितं त आत्म विद्वर्य जितं तात्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु मे स्वस्तिरस्तु मे भवता आराधसाराधम भवताराधसाराधम् सर्वस्मा आत्मने नमः। सर्वस्मायात्मने नमः। सर्वस्मा आत्मने नमः।
सर्वस्मात्मने नमः। शब्दार्थ है। श्री रुद्र उवाच, शिव जी ने कहा, जितम समस्त महिमाएं उत्कर्ष ते तुम्हारे आत्मविद। अब शिव जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, सुनो, ऐसे करना तुम। आत्मविद स्वरूप सिद्ध वर्य श्रेष्ठ स्वस्थ है कल्याण के लिए, स्वस्थ ही कल्याण अस्तु हो। मेरा होता आपसे आराधसा सब विधि से पूर्ण सर्वात्मक सर्वात्मक द्वारा आराधम पूज्य सर्वस्मय परमात्मा आत्मने परमात्मा को नमस्कार है। शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं। अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं। अतः आप मेरा भी कल्याण करें। अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं। आप परमात्मा हैं। अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। जो ही भक्त भगवान की स्तुति के लिए प्रोत्साहित होता है, त्यों ही वो प्रारंभ में इस प्रकार बोलते हुए स्तुति करने लगता है, हे भगवान, आप धन्य हैं। भगवान की महिमा का गान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध पुरुषों में प्रधान माने जाते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। परम पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त जीवों में प्रधान पुरुष है। जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो इस भौतिक जगत में रहते हैं और कुछ वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वो पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव भगवान की सेवा करना नहीं भूलता। अतः वैकुंठ लोक में भगवान की भक्ति करने वाले सारे लोग शाश्वत स्थिर रहते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की स्थिति के साथ साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी परिचित होते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध जीवों में भगवान परम स्वरूप सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम। जब जीव भगवान को परम पुरुष समझने में स्थिर हो जाता है तो वास्तव में वो सर्व कल्याण में स्थिर हो जाता है। यहाँ पर शिव जी की प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। परमेश्वर सभी प्रकार से पूर्ण है और उनका यही उपदेश है कि जो उन्हें पूजता है वो भी पूर्ण हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम मपोहनम चा। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि उनकी सतत उन्नति के लिए उन्हें उपदेश देते रहते हैं। जब वे सर्व परिपूर्ण से उपदेश ग्रहण करते हैं, उनके भ्रमित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांति।
भगवान शुद्ध भक्त को उपदेश देने के लिए सतत उद्यत रहते हैं, जिससे वो भक्ति में उन्नत करता चले। क्योंकि भगवान सर्वात्मा के रूप में उपदेश देते हैं, अतः शिव जी उन्हें सर्वात्मा आत्मने नमः करके सम्मान अर्पण करते हैं। दृष्टि जीव आत्मा कहलाता है और भगवान आत्मा तथा परमात्मा दोनों हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित होने के कारण भगवान परम आत्मा कहलाते हैं, अतः उन्हें सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1.8.20 में कुंती की स्तुति का उल्लेख किया जा सकता है तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथ्यम पश्येम हि स्त्रियः। परमहंसों को उपदेश देने के लिए भगवान सदैव उद्यत रहते हैं, क्योंकि वे संसार के कलमशों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को ये बतलाने के लिए कि भक्ति में कैसे स्थिर रहा जाए उपदेश देते हैं। इसी प्रकार भागवत 1.7.10 में आत्मा राम श्लोक में कहा गया है, आत्मा रामस्य मुनियो निग्रंथा अप्युरूप में कुर्वन्त्यः भक्ति अमिथ्यम भूत गुणों हरि। आत्मा राम शब्द भौतिक जगत से विरक्त होकर आत्मा साक्षात्कार में लगे रहने वालों के लिए आया है। ऐसे स्वरूप सिद्ध पुरुष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सगुण तथा निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी भी भगवान के वैयक्तिक दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर भक्त बन जाते हैं। निष्कर्षतः शिव जी भगवान वासुदेव के स्थिर भक्त बने रहना चाहते थे, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। शिव जी कभी भी निर्विशेषवादियों की तरह परमेश्वर से तादात्म्य नहीं करना चाहते, अपितु वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे परम पुरुष रूपी भगवान की भक्ति में स्थिर बने रहें। इसी ज्ञान से मनुष्य ये समझ पाता है कि सभी जीवात्माएं जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता सम्मिलित हैं, परमेश्वर के दास हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सर। और दास की अवस्था में वो जिस स्थिति में है, भगवान से कह रहे हैं मैं इसी स्थिति में स्थिर रहूं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में आप स्थिर रहें, ये प्रार्थना आपकी कि क्या आप उससे विचलित ना हो भगवत भक्ति से। अब फिर शिव जी फिर कह रहे हैं, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। मेरे साथ, नमः पंकज नाभाय नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। कूटस्थाय स्वरोचिषे। शब्दार्थ है, नमस्कार है पंकज नाभाय उन भगवान को जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। भूत सूक्ष्म इंद्रिय वस्तु है, तन्मात्रा कहते हैं इंद्रिय विषय। इंद्रियां आत्मने उत्पत्ति वासुदेवाय भगवान वासुदेव को, शांताय सदैव शांत रहने वाले को, कूटस्थाय अपरिवर्तित रहने वाले को, स्वरोचि से स्वयं प्रकाश को। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। सही बात है, आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, उनके कंट्रोलर वही हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं, आप परम शांत हैं, आप स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप छह प्रकाश के विकारों से विचलित नहीं होते। ये छह प्रकार के विकार कौन से हैं, नीचे प्रभुपाद बताएंगे आपको। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान,
आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है। आपकी अपनी नाभि से नाभि से कमल पुष्प कमल पुष्प निकलता है। निकालता है। इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। इस इस प्रकार से प्रकार आप से आप के उद्गम के है। उद्गम है। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप आप इंद्रियों तथा इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक तन्मात्राओं हैं। के नियामक है। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप आप सर्वव्यापी सर्वव्यापी वासुदेव भी वासुदेव हैं। भी है। आप परम शांत हैं आप आप परम परम शांत हैं शांत है और स्वयं प्रकाशित होने के कारण और स्वयं और प्रकाशित स्वयं होने के कारण प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। आप 6 आप प्रकार चार के प्रकार विकारों से विकारों विचलित से नहीं होते। विचलित नहीं होते। हाँ, ये विकार 6 प्रकार, इनमें से एक तो आपका बुढ़ापा विकार के एक मृत्यु और भूख प्यास शोक मोह, ये 6 होते हैं विकार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षयी विष्णु गर्भसागर में शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकालता है। इस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार गर्भोदक्षयी विष्णु भौतिक इंद्रियों तथा इंद्रियों विषयों की उद्गम है। चूंकि शिव अपने आप को इस भौतिक संसार के एक मानते हैं, अतः उनकी इंद्रिया परम सष्टा के अधीन है। परमेश्वर के ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, जिससे ये सूचित होता है कि हमारी इंद्रिया तथा इंद्रिय विषय परमेश्वर द्वारा निर्मित है, अतः वे हमारी इंद्रियों को बस में रख सकते हैं और अपने अनुग्रह बस अपनी सेवा में पवित्र करते हैं। बद्ध अवस्था में जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करता है और भौतिक तुष्टि में इंद्रियों को लगाता है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अनुकंपा हो गई तो वो इन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा सकते हैं। शिव भौतिक इंद्रियों द्वारा पथभ्रष्ट न होकर भौतिक कर्म से दूर रहते हुए उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान वासुदेव जो सर्वव्यापक है, उनकी कृपा होने पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को बिना विचलित हुए भक्ति में लगा सकता है, जैसे श्री भगवान विचलित हुए बिना कार्य करते हैं। इस श्लोक का शांताय कुटस्थाय शारदि से अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि श्री भगवान इस भौतिक जगत के भीतर है, फिर भी वे भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते हैं, किंतु बद्ध जीव 6 प्रकार के विकारों से विचलित होते हैं। ये है भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु। यद्यपि बद्ध जीव भौतिक जगत के इन बंधनों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान वसुदेव इन परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होते। इसीलिए यह कहा गया है कि वे सदैव शांत यानी कुटस्थाय तथा अपने कौशल्यों के कारण अविचल रहते हैं, जिससे यह स्वरुचि से कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अपनी दिव्य स्थिति के कारण स्वयं प्रकाशित होते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत जीव यद्यपि वो परमेश्वर के प्रकाश में होता है, कभी कभी परमेश्वर के प्रकाश से अपनी क्षुद्र स्थिति के कारण नीचे गिरकर भौतिक बद्ध जीवन में प्रवेश करता है, किंतु श्री भगवान इस प्रकार बद्ध नहीं होते, इसीलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहा गया है। फलतः इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कोई भी बद्ध जीव जब तक भगवान वासुदेव के संरक्षण में होता है या जब तक भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, जब तक वो सर्वदा पूर्ण रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इंद्रिय को इंद्रिय विषय में लगा करके भौतिक जगत में हम सुख भोगना चाहते हैं। अपने इंद्रिय को इंद्रिय विषय से इंद्रिय विषय इंद्रियां अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षण होता है इंद्रिय विषयों की तरफ। उसको देख करके हम भौतिक जगत में अपने इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। ये और उससे क्या होता है, हम भौतिक जगत से बचते जाते हैं।
हम जो इस भौतिक संसार में ही सब कुछ समझ के यहीं हम अटक जाते हैं। अगर वही इंद्रियों को भगवान की सेवा की तरफ मोड़ दिया जाए तो हम भगवत हम हमारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे शिव जी बता रहे हैं। अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की तरफ, इंद्रिय विषय को छोड़ करके भगवान की सेवा की तरफ मोड़ दें तो हमारा कल्याण होता है। हमारे फिर बाद में हम विचलित नहीं होते हैं। ऐसे जैसे भगवान प्रकाशमय हैं, भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भी प्रकाशमय होता है। वो भी क्योंकि वो उसका वो कभी डगमगाता नहीं। फिर जहाँ क्यों नहीं डगमगाता ये बात एक आती है। अगर उसके सामने कोई भी भौतिक सुख आए वो कभी नहीं, क्यों? उसका सुख उससे ऊपर का है। टेस्ट की क्वालिटी फर्क हो गई, क्योंकि वो सुख ऐसा सुख है जो भगवान से जुड़ने पर आपको मिलता है। आध्यात्मिक सुख एक तो कभी कम नहीं होता, बढ़ सकता है, कम नहीं होता। और हमारा भौतिक सुख आपको पता ही है, अभी सुख है 2 मिनट में दुख। तो ये फर्क है। वो फिर इस सुख को, भौतिक सुख उसके लिए तुच्छ है, किसी प्रकार का भी हो, भौतिक सुख तुच्छ है, वो उसमें फिर अडिग रहता है। तो ऐसा बनने की बात कह रहे हैं शिव जी। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। मेरे साथ, संकर्षणाय सूक्ष्माय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च दुरंताय अनंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। प्रद्युम्नाय प्रबोधाय अंतरात्मने। अंतरात्मने। संकर्षणाय निर्माण समन्वय के स्वामी कौन? संकर्षण। सूक्ष्माय सूक्ष्म रूप या अव्यक्त रूप को, दुरंताय दुर्भाग्य को जो हो ही नहीं सकता, अंतकाय संहार के स्वामी को, च भी नमः नमस्कार, विश्व प्रबोधाय ब्रह्मांड का विकास करने वाले को, प्रद्युम्नाय प्रद्युम्न को, अंतः आत्मने घट घट वाली परमात्मा को। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्व के उद्गम, समस्त संगठन होती है, व्यवस्था को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं आप। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम। बिल्कुल, ये सृष्टि करने से भगवान सब कुछ पर पूरा आपका महत्व प्रकट कर का नजर डाल के ही उसको भगवान पैदा करते हैं, क्योंकि सृष्टि करनी है। समस्त संगठन और संहार के स्वामी और संहार के स्वामी संकर्षण नामक अधिष्ठाता संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यह संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण नाम से जानने वाले परमेश्वर की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक वैज्ञानिक भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज कर चुके हो, जिससे भौतिक शक्ति के अंतर्गत पदार्थों की संगठन होता है, किंतु समस्त घटनाओं की स्वामी अपने मुख से निकलने वाली
प्रज्वलित अग्नि से प्रलय संहार भी कर सकते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अपनी संहारक शक्ति के कारण संगठन के स्वामी इस जगत के संहार करता भी हैं। संकर्षण संगठन तथा संहार के अधिष्ठा है, जबकि भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सूक्ष्माय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर यथा मन, बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। श्री भगवान अपने विधि रूपों वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण में इस संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तत्व है, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व है। ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, और इसका और आगे वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये चार जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये इसका वर्णन अच्छी तरह से समझाया गया है हमारे चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला में। बहुत अच्छी तरह समझाया है, पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे, आएगा। ये भगवान कह रहे हैं आप ही प्रद्युम्न हैं भी, आप ही अनिरुद्ध हैं भी, आप ही संकर्षण हैं भी, आप ही वासुदेव हैं भी। भगवान के ये चार चीज जब विस्तार करते हैं, किसमें भगवान पहला विस्तार बलराम से ये चार विस्तार ऐसे विस्तार होते हैं, और संकर्षण से बाद में विष्णु का विस्तार करके विष्णु आते हैं, महाविष्णु। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, पढ़ेंगे उसको, बस अभी समझ लीजिए इतना। तो ये सब आप ही हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रिय आत्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्त आत्मने। मेरे साथ, नमो नमो अनिरुद्धाय नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रिय आत्मने, ऋषिकेश इंद्रियात्मने, नमः परमहंसाय नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्त आत्मने, पूर्णाय निवृत्त आत्मने। शब्दार्थ है नमः, आपको नमस्कार है, नमः नमस्कार है, अनिरुद्धाय, अनिरुद्ध को, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, इंद्रिय आत्मने, इंद्रियों के नियामक को नमः नमस्कार है, परमहंसाय, परमहंस को, पूर्णाय, परम पूर्ण को, निवृत्त आत्मने, उसे जो इस जगत से अलग स्थित है, निवृत्त आत्मने, अलग भौतिक जगत से। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुंह से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। संकर्षण के मुंह से जो ज्वाला निकलती है उससे। मेरे साथ पढ़े, हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप, हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, अनिरुद्ध रूप भगवान, भगवान आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको मैं बारंबार आपको नमस्कार करता बारंबार हूँ। नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं। आप अनंत परम तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुंह से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से, क्योंकि अपने मुख क्योंकि से अपने निकलने मुंह वाली से निकलने वाली धड़कती अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। आप सारी सारी सृष्टि करने का में समर्थ संहार हैं। करने में समर्थ है।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऋषिकेश इंद्रियात्मने, मन इंद्रियों का स्वामी है और अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता हैं। भक्ति करने के लिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। अतः शिव जी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रसन्न हो, जिससे मन भगवान के शरण कमलों में लगे। भगवत गीता 9.34 में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी मा नमस्कुरु। भक्ति करने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना होता है। भगवत गीता 15.15 में यह भी कहा गया है, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता होती है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार स्वरूप से सूर्य देव भी हैं, चूंकि सूर्य देव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार हैं। अतः इस श्लोक में शिव जी सूर्य देव की भी स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण अपने चतुर्मुखी विस्तार यानी वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी हैं। शिव जी अनिरुद्ध की सूर्य देव के रूप में स्तुति करते हैं, जो बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता हैं, जिनसे यह शरीर बनता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परम हंस शब्द सूर्य देवता का अन्य नाम है। यहाँ पर सूर्य देव को निर्भीतात्मने कहकर संबोधित किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा के द्वारा वह विभिन्न लोकों का पालन कर सूर्यदेव समुद्रों के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक लोग के जीवों का भरण होता है। सूर्य देव को भी यहाँ पूर्ण कहा गया है, क्योंकि सूर्य के निश्चित किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही करोड़ों वर्षों से सूर्य देव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते रहे हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल हैं। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश यानी धूप होता है, तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी रहता है। दूसरे शब्दों में सूर्य देव जीवात्मा के मन को परम हंस पद पर स्थित होने में सहायक होते हैं। शिव जी अनिरुद्ध से अपने ऊपर दयालु होने के लिए कहते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध करता है, विशेष रूप से मन के मैल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर पर उठ सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखिए, आपको हम कहते हैं ना, ये गंदगी हटाना है, गंदगी हटाना है। गंदगी हटाने से कोशिश करते हैं, नहीं होती है। तो यहाँ बड़ा अच्छा बताया है कि शिव जी अनिरुद्ध को प्रार्थना कर रहे हैं। अनिरुद्ध जो हैं, ये उनका विस्तार सूर्य भी है, तो सूर्य एक ढंग से सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो अनिरुद्ध को अगर हम ये श्लोक पढ़ें, तो हमको ये जो अंदर जो हमारा कचरा भरा हुआ है, इसको साफ करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये इनकी जब आराधना होती है, तो आपका हृदय विमल हो जाता है। विमल होने के लिए
हमको जरूरत है उसको निकालें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये निकालना है हमको। इसके लिए ये प्रार्थना हमारी बड़ी काम आ सकती है। ये प्रार्थना किया तो अगर भगवान अनिरुद्ध जो भगवान के कृष्ण के विस्तार हैं, तो वो जरा सा भी हमारी तरफ नजर भी डाल दें तो हमारा सब ये साफ हो जाएगा और हम फिर आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्णन। स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः। नमो हृन्नवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। मेरे साथ, स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय स्वर्ग द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः। नित्यं नित्यं शुचिते नमः। शुचिषवे नमः। नमो हृन्नवीर्याय नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। चातुर्होत्राय तन्तवे। शब्दार्थ है स्वर्ग, स्वर्गलोक, अपवर्ग मोक्ष का मार्ग, द्वाराय द्वार को, नित्यम शाश्वत, शुचि पदे परम पवित्र को नमः नमस्कार है, नमः नमस्कार है। हिरण्य स्वर्ण सोने के लिए यूज होता है। वीर्याय वीर्य को, चातुर्होत्रा चातुर्होत्राय चातुर्होत्र नामक वैदिक यज्ञ को, तंतवे विस्तार करने वाले को। हे भगवान अनिरुद्ध, शिव जी सीधा कह रहे हैं, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञ में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सीधे भगवान अनिरुद्ध को भगवान कृष्ण का विस्तार। मेरे साथ, हे भगवान अनिरुद्ध, हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं। हमारे हृदय में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुद्ध नहीं है। शुद्ध होने पर ये हमको ये सुविधा है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं। और इस प्रकार आप अग्नि रूप में और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं। वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वर्ग शब्द लोकों का सूचक और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। स्वर्ग शब्द उच्च लोकों का सूचक है और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। जो लोग वेदों में वर्णित कांडीय कर्मों में लगे रहते हैं, वे वास्तव में भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि मनुष्य को सकाम कर्मों के प्रक्षेत्र से ऊपर उठकर रहना चाहिए। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो परमेश्वर की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होना है। भगवान अनिरुद्ध न केवल सकाम कर्मियों को उच्चतर लोकों में पहुंचने में सहायक होते हैं, अपितु अपनी अक्षय शक्ति से भक्त को
भक्ति में प्रवृत्त कराते हैं। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध का प्रोत्साहन वह शक्ति है जिससे मनुष्य भक्ति करने में प्रवृत्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। इसलिए भगवान अनिरुद्ध आपको नमस्कार है, ये कह रहे हैं शिव जी। तो अनिरुद्ध का पहले भी बताया कि वो आपके मन को, इंद्रियों को मोड़ सकते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं भगवान अनिरुद्ध को कि मेरे मन बस में नहीं हो रहा है, मुझे मदद करें, मुझे इसको भगवान की भक्ति में लगाना है, तो वो आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ पर इस सकाम कर्मियों को, हम लोगों को वो भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। शिव जी कह रहे हैं नमः ऊर्ज इसे त्रय्या पतये यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय सजीवानां नमः सर्वरसात्मने। मेरे साथ नमः ऊर्ज इसे त्रय्या नमो युर्जयिषे त्रय्याः पतये यज्ञ रेतसे पतये यज्ञ यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। नमः सर्वरसात्मने। शब्दार्थ है नमः नमस्कार है ऊर्जे पितृलोक के पोषक को, इसे समस्त देवताओं का भरण करने वाला, त्रया तीनों वेदों के पतये स्वामी को, यज्ञ यज्ञ रेत से चंद्रलोक के प्रमुख से विग्रह को, तृप्तिदाय उनको जो समूह को तृप्त करते हैं, च भी जीवानाम जीवात्माओं का नमः नमस्कार। सर्वरस आत्मने सर्वव्यापी परमात्मा को। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख सी विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। भगवान नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। न हवा, न पानी, न प्रकाश, न अन्न, कुछ नहीं। तो ये इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप आप पितृलोक तथा पितृलोक सभी तथा देवताओं सभी के भी देवताओं पोषक हैं। के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख सी विग्रह आप चंद्रमा के चंद्रमा के विग्रह प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। और तीनों और वेदों के तीनों वेदों स्वामी के हैं। स्वामी हैं। हाँ, ये तीनों वेद इसलिए कहा गया कि चौथा तब बना नहीं था। उन्हीं वेद वही हैं, उसमें से हटा करके उन्होंने ये अथर्ववेद को बाद में अलग किया वेद अभ्यास ने। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं के तृप्ति के मूल स्रोत हैं। क्योंकि आप समस्त क्योंकि आप जीवात्माओं की समस्त तृप्ति के मूल जीवात्माओं स्रोत की हैं। तृप्ति के मूल स्रोत हैं। आप तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्लियर नहीं है आवाज। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए श्री माता, प्रभु पाद की जय। माता जी आवाज आ रही है? हरे कोई बात हरे, नहीं। पढ़िए पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यह तात्पर्य, जब जीव इस जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति उसके कई ऋण होते हैं। शास्त्रों का कथन है कि देव ऋषि पितृणाम, इस प्रकार उसका अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है। शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋणों से उऋण हो सकूं और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा सकूं। जैसा कि भागवत 11.5.41 में कहा गया है, देव ऋषि भूता नृणाम पितृणाम
न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणय गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। मनुष्य भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने से देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजों आदि के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति प्रदान करे, जिससे वे सभी ऋणों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में पूर्ण रूपेण तत्पर हो सकते। जीव को जब भी जीव से भोजन का जो स्वाद मिलता है, उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा का विग्रह उत्तरदायी है। शिव जी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति दे जिससे वे जीव से भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वाद न ले। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में लिखा है कि समस्त इंद्रियों में जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। जीव पर नियंत्रण पाने से अन्य सभी हरे कृष्णा। इनका नेट गड़बड़ कर, नेटवर्क इशू है प्रभु जी। आप पढ़ दीजिए माता जी प्रभु जी। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में लिखा है कि समस्त इंद्रियों में जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। जीव पर नियंत्रण पाने से अन्य सभी इंद्रियां वश में की जा सकती है और जीव केवल शिव श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से वश में की जा सकती है। शिवजी द्वारा अनिरुद्ध से जो प्रार्थना की गई है वह इस प्रयोजन के लिए तृप्तिदायक। वे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे उसकी सहायता करें, जिससे वे भगवान की अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न रह सके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये उस प्रसाद को खाने से क्या होता है कि जीव आपके कंट्रोल में हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये श्लोक हो सकता है माता जी? जी प्रभु जी, हो जाएगा, छोटा है। सर्वसत्वात्म देहाय विशेषाय स्थिवीयसे नमः त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च। मेरे साथ। सर्वसत्वात्म देहाय विशेषाय स्तवीयसे नमः त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च। सर्व समस्त सत्व अस्तित्व आत्म जीव देहाय शरीर को विशेषाय विभिन्नता को स्तवीय से भौतिक संसार को नम नमस्कार त्रैलोक तीनों लोक के पालाय पालक सह के साथ ओज ओज बलाय बल शक्ति को चबी। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोगों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। जिसमें समस्त आत्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोगों के पालक हैं। आप तीनों लोगों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार जीवात्मा का शरीर असंख्य कोषों, कीटाणुओं तथा जीवाणुओं से बना है, उसी प्रकार श्री भगवान के विराट शरीर में समस्त जीवों के शरीर समाहित हैं।
शिव उस विराट शरीर की प्रार्थना कर रहे हैं जिनमें अन्य समस्त शरीर सम्मिलित हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सशरीर भक्ति कर सके। क्योंकि यह शरीर इंद्रियों से बना है, अतः समस्त इंद्रियों को भक्ति में लगाना चाहिए। उदाहरणार्थ, नाक को चाहिए कि भगवान के चरणों कमलों को अर्पित फूलों की सुगंध लें, हाथों को चाहिए कि श्री भगवान के मंदिर को बुहारें, सफाई करें इत्यादि। निसंदेह प्रत्येक जीवात्मा के प्राण होने के कारण श्री भगवान के तीनों लोकों के पालक हैं, अतः वे प्रत्येक जीवात्माओं को पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ साथ जीवन को वास्तविक कर्म में प्रवृत्त करा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को अपने प्राण अर्थात जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.22.35 में कहा गया आया है, एतावज्जनम साफलम देहिनामी देहिषु प्राणार्थैर्दिव्या द्वाचा श्रेय आचरण तथा। यदि कोई भगवत भक्ति करना भी चाहे तो श्री भगवान की आज्ञा के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। शिव जीवात्माओं को ये दिखाने हेतु कि भक्ति कैसे की जाती है अलग अलग प्रकार के प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये शिव जी की प्रार्थना और बची हुई है, कल पढ़ेंगे इसको ज्यादा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पूनम माता जी